हम डिफरेंशिएट कर पाएंगे एल्डिहाइड और कीटोन। ठीक है, तो सबसे पहला टेस्ट करते हैं टॉलेंस रिएजेंट। एल्डिहाइड कीटोन के लिए अब हम लोग करने जा रहे हैं टेस्ट। सबसे पहला टेस्ट है इसमें टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट। टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट, एक लाइन की थ्योरी लिख लीजिए टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट में। इट इज अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। टॉलेंस रिएजेंट होता क्या है? इट इज अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। अगर फॉर्मूला हम लोग लिखें तो लिखेंगे AgNH3 होल ट्वाइस प्लस OH माइनस। ये कॉम्प्लेक्स बनाता है, कॉम्प्लेक्स है ये। AgNH3 होल ट्वाइस प्लस OH माइनस। इसमें जो रिएक्टिंग स्पीसीज होती है, मतलब ये तो हमने फॉर्मूला लिख दिया इसका, जो रिएक्टिंग स्पीसीज होगी बेसिकली जो रिएक्ट करती है एल्डिहाइड के साथ वो होती है Ag2O। तो कभी आपको ऐसा भी लिखा हुआ मिल सकता है, ये फॉर्मूला भी लिखा मिल सकता है, ये भी मिल सकता है, टॉलेंस रिएजेंट भी लिखा हुआ मिल सकता है। ये लिख लिया, फॉर्मूला लिख लिया, ऑनलाइन सबने लिख लिया क्या? नोट कर लिया? अब अगर कोई एल्डिहाइड लेते हो, इसको ट्रीट करते हो टॉलेंस रिएजेंट के साथ, तो ये बनाता है मेटेलिक सिल्वर। ग्रेइश सिल्वर का जैसा कलर होता है उस तरीके का दिखेगा आपको, है ना, ग्रे कलर का मिलेगा। इसको हम लोग बोलते हैं सिल्वर मिरर। सिल्वर मिरर टेस्ट ऑफ एल्डिहाइड भी कह सकते हैं इसको, सिल्वर मिल जाएगा, सिल्वर मिरर टेस्ट ऑफ एल्डिहाइड भी कहते हैं। रिएक्शन लिख लें इसका, ये तो आपको दिखाई देगा किसी एल्डिहाइड में टॉलेंस रिएजेंट डालेंगे तो सिल्वर मिरर आपको दिखाई देगा। मेटेलिक सिल्वर की वजह से आपका सिल्वर का कलर सबने देखा ही है ना, किस तरीके का कलर होता है, चमकता हुआ सा ग्रे सा कलर आपको दिखेगा। रिएक्शन लिख लेते हैं। एक बार रिएक्शन पे मोल कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन दे दिया था, मतलब रिएक्शन का क्वेश्चन बनाया था और इसमें कुछ मोल वोल पूछ लिए थे, तो रिएक्शन नहीं पता होगा तो मोल लगा कैसे पाएंगे। तो रिएक्शन लिख लीजिए RCHO प्लस AgNH3 होल ट्वाइस प्लस 3OH माइनस, ये मिलके बनाएगा 2Ag। ये तो सिल्वर मिरर बन जाएगा 2Ag। एल्डिहाइड एसिड में कन्वर्ट होगा, ये बनाएगा RCOO माइनस, एसिड का पार्ट होता है ना RCOOH, तो एल्डिहाइड एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। सिल्वर का प्रेसिपिटेट बनेगा जिसको सिल्वर मिरर बोल रहे हो, 4NH3 प्लस 2H2O।
कोई भी एल्डिहाइड ले लो, उसके हिसाब से अब बन जाएगा। आर की जगह पे आप CH3 C2H5 जो भी है वो चेंज कर देंगे, है ना। तो सिल्वर मिरर किसका बना? सिल्वर का बना। अगर ध्यान से देखो तो यहां पे जो सिल्वर था, अगर यहां पे हम देखें तो एल्डिहाइड से बन रहा है एसिड, मतलब एल्डिहाइड से एसिड बनना ऑक्सीडेशन है। और यहाँ पे सिल्वर को अगर देखेंगे तो सिल्वर पे चार्ज +1 आता है और यहाँ पे चार्ज होता है 0। तो सिल्वर का टॉलेंस रिएजेंट का जो है वो हो रहा है रिडक्शन, +1 से 0 पे जा रहा है। और तो ये इसका रिडक्शन हो रहा है, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। और एल्डिहाइड का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन, है ना। तो यहाँ पे हम इस रिएक्शन में ऐसे बोल सकते हैं कि जो एल्डिहाइड है और जो टॉलेंस रिएजेंट है, टॉलेंस रिएजेंट का क्या हो रहा है? खुद का रिडक्शन हो रहा है। तो रिडक्शन हो रहा है, इसका मतलब वो कैसे काम करेगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये। और RCHO का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ये कैसे काम करेगा? रिड्यूसिंग एजेंट। यानी एल्डिहाइड रिड्यूस हो जाता है, नहीं एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज हो जाता है और टॉलेंस रिएजेंट रिड्यूस। पॉइंट क्लियर है? इस रिएक्शन को हम यूज करते हैं एल्डिहाइड और कीटोन को सेपरेट करने के लिए। कीटोन नहीं देगा ये, है ना, स्टार बना के लिख लीजिए, कीटोन डज नॉट गिव्स दिस टेस्ट। एल्डिहाइड देंगे, कीटोन नहीं देंगे। सिल्वर मिरर टेस्ट कहते हैं, ये तो लिख ही लिया होगा आपने, सिल्वर मिरर टेस्ट के नाम से भी पॉपुलर है। कीटोन्स टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट नहीं देंगे, एल्डिहाइड देंगे। तो पहला ये रिएजेंट है। दूसरा रिएजेंट है, 1 नंबर का क्वेश्चन जो सिंपलेस्ट क्वेश्चन बनाएंगे वो ये बना सकते हैं कि सिल्वर की क्या ऑक्सीडेशन नंबर है टॉलेंस रिएजेंट में, क्या फॉर्मूला है AgNH3 होल ट्वाइस बिग ब्रैकेट प्लस OH माइनस, है ना। या पूछ सकते हैं ऑक्सीडाइज कौन हो रहा है, रिड्यूस कौन हो रहा है। दूसरा क्वेश्चन बना सकते हैं एल्डिहाइड और कीटोन का, 2 कंपाउंड दे दिए A एंड B, बोल रहे हैं कौन एल्डिहाइड है कौन कीटोन है, तो वो टॉलेंस रिएजेंट से आप पहचान सकते हो रिएक्शंस वाले जो क्वेश्चन है। सेकंड है आपका फेलिंग सॉल्यूशन। फेलिंग सॉल्यूशन, स्पेलिंग देखिए यार, ये फेलिंग टू फेलिंग सॉल्यूशन। फेलिंग सॉल्यूशन, फेलिंग सॉल्यूशन जो होता है ये 2 का मिक्सचर होता है। इट इज मिक्सचर ऑफ 2। एक को बोलते हैं फेलिंग सॉल्यूशन A, एक को बोलते हैं फेलिंग सॉल्यूशन B। One is फेलिंग सॉल्यूशन A, another one is फेलिंग सॉल्यूशन B। A में लिख लीजिए A क्या है? A है आपका एल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट
एल्कलाइन सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, अगर फॉर्मूला लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे CuSO4.5H2O। ये सोल्यूशन ऐसे भी लिखा हुआ मिल सकता है, एक्वस लिखा हुआ है तो चलेगा, फेलिंग सोल्यूशन ए मानेंगे। कॉपर सल्फेट .5H2O का नाम क्या होता था वैसे बताइए, क्या बोलते थे इसको? ब्लू विट्रियोल, ब्लू कलर का होता है ना। जिंक सल्फेट .10H2O को बोलते हैं व्हाइट, और इसको और FeSO4.7H2O को ग्रीन विट्रियोल। इसका कलर ब्लू है, ब्लू विट्रियोल। फेलिंग सोल्यूशन बी लिख लीजिए, एल्कलाइन सोल्यूशन, एक मिनट रुक जाइए, इसमें हमें इनकम्प्लीट लग रहा है। आजकल ये क्या आता रहता है फोन्स में, AI मोड। कुछ दे ही नहीं रही तो ओके ठीक है, चलिए ठीक दे रहे हैं। सेकेंड लिख लीजिए बी, एल्कलाइन सोल्यूशन ऑफ सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, टार्ट्रिक एसिड का सॉल्ट है। एल्कलाइन सोल्यूशन ऑफ सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, टार्ट्रेट सही लिखा, टार्ट्रेट। TARTARAT, टार्ट्रेट। टार्ट्रिक एसिड जानते हैं? क्या फॉर्मूला होता है टार्ट्रिक एसिड का? क्या फॉर्मूला है? जुल्म है ये, पता होना चाहिए भाई। टार्ट्रिक एसिड का क्या फॉर्मूला है? CHOH COOH, सिंगल बॉन्ड CHOH COH, ये है टार्ट्रिक एसिड। जब हम लोग ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पढ़ते हैं ना, तो वहां पे हम लोग पढ़ते हैं एक मीसो कंपाउंड, जिसमें इंटरनल कंपनसेशन होता है, दोनों आधे आधे जो पार्ट होते हैं वो सेम होते हैं। तो आधा पार्ट लेफ्ट में घुमाता है, आधा पार्ट राइट में, तब वहां पे हम लोग एक कंपाउंड बोलते हैं मीसो टार्टरिक एसिड, मीसो टार्टारिक एसिड। ये टार्टरिक एसिड का फॉर्मूला है। COH ये तो बताया होगा कौन सा एसिड है, .2H2O। ओ भाई लैब में भी कर रहे हो तुम लोग, ऐसे करोगे। ऑक्सैलिक एसिड, याद रखो भैया। लैक्टिक एसिड साइड में लिख लेना कहीं, लैक्टिक एसिड आइसोमेरिज्म में सब पढ़ा है, ये लैक्टिक एसिड तो पढ़ा है। कार्बन, कार्बन के ऊपर CH3, कार्बन के ऊपर H, कार्बन के ऊपर OH, कार्बन के ऊपर CO, लैक्टिक एसिड HOHCH3। कायरल कार्बन में पढ़ते थे ना हम लोग। तो ये है एल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, टार्ट्रिक एसिड का सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट है। इसको इस पूरे सॉल्यूशन को एक और नाम देते हैं, रोशेल सॉल्ट बोलते हैं। रोशेल पढ़ते हैं इसको,
रोशल, मतलब बी के लिए रोशल सॉल्ट भी लिखा हो सकता है और बी के लिए सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट का एल्कलाइन सॉल्यूशन भी लिखा हो सकता है। इन दोनों का जब टेस्ट करते हैं ना तो हम लोग, आपको जैसे टेस्ट तो ये बोला जाएगा कि फेलिंग सोल्यूशन से टेस्ट कराइए, पर ओरिजिनली जब टेस्ट कराते तो हमारे पास लैब में फेलिंग सोल्यूशन ए भी होता है और बी भी होता है, तो दोनों के इक्वल वॉल्यूम्स को हम लोग मिक्स कर लेते हैं। तो जब टेस्ट करना होगा आपको तो फेलिंग सोल्यूशन ए प्लस फेलिंग सोल्यूशन बी, इन दोनों को क्या करेंगे, इक्वल वॉल्यूम में मिक्स करेंगे, उसको यूज करते हैं हम लोग टेस्ट के लिए। क्या टेस्ट होगा, इंपॉर्टेंट तो है, क्या टेस्ट होगा। सस्ता सवाल पूछेंगे तो कंपोजिशन पूछेंगे, अदरवाइज नीट में पूछ सकते हैं, जेईई मेंस में नहीं पूछेंगे। जेईई मेंस में पूछेंगे क्या रिएक्शन देगा। यहां तक की डिटेल नोट हो गई है, नोट हो गई। एल्डिहाइड, वो भी कौन सा, एलिफेटिक, एलिफेटिक एल्डिहाइड प्लस फेलिंग सॉल्यूशन गिव्स ब्राउन या रेडिश ब्राउन भी कह सकते हैं, पीपीटी गिव्स रेडिश ब्राउन पीपीटी। ये पीपीटी Cu2O का होता है, पूछते हैं किसका पीपीटी आता, Cu2O का। जैसे वहां पे सिल्वर का आता था, सिल्वर मेटल का, सिल्वर मिरर है, यहाँ पे रेडिश ब्राउन पीपीटी या ब्राउन पीपीटी किसका है, Cu2O का। क्यूप्रस ऑक्साइड बोलेंगे या क्यूप्रिक, क्यूप्रस या क्यूप्रिक, क्यूप्रस, Cu की +1 होगी ना, ऑक्साइड में O की -2, तो 2 कॉपर की +2 तो 1 कॉपर की +1, तो क्यूप्रस ऑक्साइड का बनता है। एरोमेटिक एल्डिहाइड and ketones not gives this test. फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट एरोमेटिक एल्डिहाइड भी नहीं देगा, और कौन नहीं देगा, कीटोन्स। लिखें, इक्वेशन लिखें, क्या रिएक्शन होगा, RCHO कॉपर के सॉल्ट से मिलेगा आपको कॉपर +2, यानी फेलिंग सोल्यूशन से क्या मिल रहा है, कॉपर +2। एल्कलाइन सोल्यूशन है तो OH- भी होगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा RCOO- में, Cu कन्वर्ट होगा Cu2O में, और साइड प्रोडक्ट में वाटर तो बनेगा ही बनेगा। 2Cu + 5OH-, 2Cu + 5OH-, वाटर कितने बना दूं, 3H2O बना दूं। ऑक्सीजन बैलेंस होगा, देख लो, 6 ऑक्सीजन होने चाहिए, 6 RCHO + Cu +2, 2Cu +2 + 5OH- RCO- Cu2O 3H2। यहाँ पे भी अगर देखो ध्यान से यार, तो Cu +2 से क्या कन्वर्ट हो रहा है, Cu +1 में कन्वर्ट हो रहा है ना,
+2 से किस में कन्वर्ट हो रहा है, +1 में, तो इसका क्या हो गया, रिडक्शन। और ये RCHO से किस में कन्वर्ट हो रहा है, एसिड में, तो ऑक्सीडेशन। तो ये जिसका रिडक्शन हो रहा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, यानी फेलिंग सोल्यूशन भी कैसे काम करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। फेलिंग सोल्यूशन भी कैसे काम करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। कोई समस्या हो तो बोलिए। रिएक्शन याद करनी है, कंपोजिशन याद करना है, कौन देता है कौन नहीं देता। एक्सेप्शन लिख लीजिए इसमें, एक्सेप्शन। CHO सिंगल बॉन्ड CHO फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट नहीं देगा। CHO COOH, CHO दिख रहा है ना, एलिफेटिक ही है, फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट नहीं देगा। बाकी सारे एलिफेटिक देंगे, ये नहीं। एक्सेप्शन पूछेंगे जेईई मेंस में। तुरंत आपको अगर पॉइंट नहीं याद होगा तो आप क्या करोगे, तुरंत CHO को CO- में कन्वर्ट कर दोगे और खेल खत्म, क्या हो जाएगा, और पैसा, नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी। दोनों में है ना नेगेटिव मार्किंग, आपके -+4 -1 है, और आपके आपके भी है, ये सेम, एक ही कश्ती में सवार है। चलिए नेक्स्ट इज बेनेडिक्ट सॉल्यूशन। नाम थोड़ा खतरनाक है, बेनेडिक्ट, बेनेडिक्ट। बेनेडिक्ट सॉल्यूशन इंपॉर्टेंट, फेलिंग सोल्यूशन, टॉलरेंस रिएजेंट, ये सबसे प्राइम ज्यादा इंपॉर्टेंट तो यही है, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन। पर एग्जामिनर को मन करे जो पूछा जाता वो नहीं पूछेंगे, नया पूछेंगे तो पूछ ले, बेनेडिक्ट, मर्जी है बनाने वाले। इट इज सोल्यूशन ऑफ, ये होता क्या है लिख लो, कॉपर सल्फेट it is solution of copper sulfate plus 3 कंपाउंड है इसमें, सोडियम सिट्रेट प्लस सोडियम कार्बोनेट, सोडियम साइट्रेट, सिट्रेट जो बोलना चाहो, सोडियम सिट्रेट प्लस सोडियम कार्बोनेट। सोडियम के 2 सॉल्ट हैं और कॉपर सल्फेट तो है ही। फेलिंग सोल्यूशन ए में कॉपर सल्फेट था ना, क्या हुआ, क्या दिक्कत है, बेंडिक सोल्यूशन इज कॉपर सल्फेट प्लस सोडियम सिट्रेट प्लस सोडियम कार्बोनेट। रिएक्शन क्या होगा लिख लीजिए, कौन देगा कौन नहीं देगा। सेम जैसा उसमें लिखा था आपने फेलिंग सोल्यूशन में, वही सेम यहाँ पे भी है, कौन देगा टेस्ट, तबीयत खराब है, सच बताओ,
घर चले जाओ तो फिर ठीक है। ये कौन देगा? एलिफेटिक एल्डिहाइड गिव्स टेस्ट। कौन नहीं देगा? एरोमेटिक एल्डिहाइड एंड कीटोन, दोनों ही नहीं देंगे। रिएक्शन लिख लें। सब में एक्सेप्शन नहीं, इसमें था। इसमें सेम रिएक्शन है जैसा फेलिंग सॉल्यूशन में था, लिख लीजिए। रेड पीपीटी आएगा Cu2O का। रेडी लिख लो भाई, हमने तो रेडिश ब्राउन पढ़ा था इसलिए मैंने बोल दिया, पर आपकी बुक कह रही है तो चलो रेडी लिखो। रेड कर लो उसको, हर जगह रेडी कह रहे हैं। कॉपर का ऑक्साइड लिख लिया। रिएक्शन सेम रिएक्शन था ना? क्या था? क्या था? RCHO प्लस Cu प्लस 2 था प्लस 5OH RCO माइनस प्लस Cu2O प्लस क्या बना था? 3H2, रेड पीपीटी ऑफ क्यूप्रस ऑक्साइड। तो बेनेडिक्ट और इनकी एक ही रिएक्शन है, बस सोल्यूशन अलग अलग है। उसमें कॉपर सल्फेट प्लस रोशेल सॉल्ट लेते हैं, इसमें क्या लेते हैं? कॉपर सल्फेट प्लस सोडियम सिट्रेट सोडियम कार्बोनेट। उसमें सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट था, इसमें सिट्रेट है। सिट्रिक एसिड का सॉल्ट है वो टार्ट्रिक एसिड है। सिट्रिक एसिड का दूसरा नाम क्या होता है? साइट्रिक एसिड का, साइट्रिक एसिड का दूसरा नाम या किस विटामिन में प्रेजेंट होता है ये? कुछ और मैं पूछना चाह रही थी, मैंने शायद कुछ और पूछा, मेरा पूछना कुछ और था, चाह रही थी क्वेश्चन की फ्रेमिंग अलग है। शिफ रिएजेंट एल्कलाइन है ना? ये बेनेडिक्ट भी एल्कलाइन है, OH माइनस तो ले ही रहे हो ना? OH माइनस था ना रिएक्शन। शिफ रिएजेंट लिखिए, फोर्थ वाला शिफ रिएजेंट। क्या हुआ? एसी भी तो बंद कर दिया, आप क्या दिक्कत हो रही है? चलो भैया, शिफ 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 रिएजेंट लिख लो। शिफ रिएजेंट क्या होता है? क्या लैब में कुछ नहीं किया तुम लोगों ने? तो दाने दाने थे। उसके यहाँ सब करा रहे हैं, देखो जा रही हो रोज। ऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़ाएंगे तब देंगे। ऑर्गेनिक कंपाउंड में एल्डिहाइड देंगे आपको तो उसके टेस्ट में ऑर्गेनिक कंपाउंड हो सकता है, अभी कराएंगे और कराएंगे तभी। शिफ रिएजेंट लिख लो। इट इज डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ
डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ पैरा रोजेनिलीन, डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ पैरा रोजेनिलीन हाइड्रोक्लोराइड, it is dilute solution of para rosenylene हाइड्रोक्लोराइड। ब्रैकेट में लिख लीजिए मैजेंटा या पिंक। कलर कैसा होगा इसका, कैसा कलर होगा, यहाँ पे है नहीं वो कलर, हम क्या करें, कैसा कलर होगा, मैजेंटा पिंक कलर देखा हुआ है आपने, मैजेंटा कलर देखा है, मैजेंटा कलर देखा आप लोगों ने, तुमने मैजेंटा कलर ही नहीं देखा आजकल, आज तक देखा आपने हैं? जिनके घर में भी लेडीज हैं, बहनें हैं, उनके पास ये मैजेंटा कलर के तो कपड़े जरूरी होते हैं। मैजेंटा ही कलर ही नहीं देखा आज तक। चलो अभी ये टेस्ट उस पे भी दिखा देंगे, वीडियो पे भी थोड़ा कुछ विजुअलाइज हो जाएगा। चलो अभी दिखाते हैं मैजेंटा कलर, मेरे उसमें मत देखो मोबाइल। हुज पिंक कलर, वो टेस्ट लिख रहे हैं जिसका पिंक कलर, हुज पिंक कलर इज डिस्चार्ज्ड whose pink color is discharged by passing SO2 gas, by passing SO2 gas। आपको लैब में शिप रिएजेंट दिया गया तो क्या करना है, आपने शिप रिएजेंट में SO2 गैस पास करानी है, तो उसका जो पिंक या मैजेंटा कलर है वो गायब हो जाएगा। आफ्टर दैट आपको क्या करना है, ये पिंक कलर जब गायब हो गया तब आपको इसमें एल्डिहाइड डालना है। क्या डालना है, एल्डिहाइड। जब एल्डिहाइड डालोगे तो ये पिंक कलर फिर से आ जाएगा, पिंक कलर फिर से आ जाएगा। तो ये लैब में कराया जाता है आपको खूब, ये लैब में कराया जाता है, ये वाला टेस्ट नहीं कराया, इजी होता है क्योंकि लैब असिस्टेंट क्या करता है, इसमें शिप रिएजेंट में SO2 पास करके आपको दे देगा। अब इसमें एल्डिहाइड डालो, SO2 पास करने के पहले वो पिंक कलर का था, उसमें SO2 पास की, उसका पिंक और मैजेंटा कलर गायब हो गया, कलरलेस हो गया। आफ्टर दैट उसमें जैसे ही आपने एल्डिहाइड डाला फिर से ओरिजिनल कलर आ गया, ओरिजिनल पिंक कलर आ जाए। और अगर इसमें कीटोन डालेंगे तो, कीटोन डालते हैं तो उसका कलर नहीं आएगा पिंक कलर फिर से, और एल्डिहाइड डालेंगे तो आ जाएगा। नोट कर लो भैया, कैसे पहचानेंगे, शिप रिएजेंट है पैरा, पैरा पैरा बोलो क्या था, मैं ही बोल रही हूँ, हाइड्रोक्लोराइड, पैरा रोजेनिलीन हाइड्रोक्लोराइड है ना। क्या करेंगे, इसमें SO2 पास करेंगे, कलरलेस सॉल्यूशन, फिर इसमें एल्डिहाइड डालेंगे तो फिर से उसका पिंक कलर आ जाएगा। अगर कीटोन डालोगे तो नहीं आए, एल्डिहाइड डालोगे तो
ठीक है। फेलिंग सॉल्यूशन बेनेडिक्ट सॉल्यूशन से कैसा कलर आ रहा था, CO2O का रेडिश कलर, रेड कलर, रेड पीपीटी, और टॉलेंस रिएजेंट से सिल्वर का सिल्वर मिरर। क्लियर है पॉइंट। फेलिंग सॉल्यूशन और आपका बेनेडिक्ट जो सॉल्यूशन था उसमें एरोमेटिक एल्डिहाइड नहीं दे रहे थे, एलिफेटिक दे रहे थे, कीटोन नहीं दे रहे थे रिएक्शन। और जो टॉलेंस रिएजेंट था उसमें एलिफेटिक एरोमेटिक सब देंगे एल्डिहाइड, और कीटोन नहीं देंगे। मतलब ये चारों टेस्ट कीटोन तो नहीं देंगे। और एक उसमें बेनेडिक्ट में किसमें क्या बताया था आपको, फेलिंग में 2 एक्सेप्शन बताया है ना। चलिए शिफ्ट रिएजेंट भी हो गया। अब हम लोग इंपॉर्टेंट से नॉन इंपॉर्टेंट की तरफ जा रहे हैं, 5वां पढ़ रहे हैं लास्ट। रिएक्शन विद मर्क्यूरिक क्लोराइड सॉल्यूशन, रिएक्शन विद मर्क्यूरिक क्लोराइड सॉल्यूशन। फिफ्थ है, ये बहुत कम पूछा है, आप बोलेंगे ना भी कराओ तो चलेगा। HgCl2 सॉल्यूशन, HgCl2 सॉल्यूशन रिएक्शन लिख लो, RCHO प्लस HgCl2 प्लस H2O RCHO प्लस HgCl2 प्लस H2O, ये कन्वर्ट होगा RCOO माइनस में, HgCl2 कन्वर्ट हो जाएगा Hg2Cl2। HgCl2 is mercuric chloride, Hg2Cl2 is mercurous chloride। ये व्हाइट कलर का बनेगा, किस कलर का बनेगा, व्हाइट। यहीं पे रिएक्शन नहीं रुकेगा, एल्डिहाइड से फिर से ये रिएक्ट करेगा, एल्डिहाइड से मर्क्यूरस फिर से रिएक्ट करेगा, अब मरकरी बनेगा। यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पे मरकरी बनेगा। लास्ट में क्या बनता है, मरकरी, ब्लैक कलर का। साइड प्रोडक्ट HCl भी है। ये लास्ट रिएक्शन है, ब्लैक कलर का बनेगा, लास्ट प्रोडक्ट है ना। एल्डिहाइड की मर्क्यूरिक क्लोराइड से रिएक्शन कराते हैं सोल्यूशन से, तो कैसा पीपीटी मिलेगा लास्ट में, ब्लैक कलर का पीपीटी, मरकरी का मिलेगा। बीच में व्हाइट मिलता है वो मर्क्यूरस का मिलता है, क्लोराइड का। एल्डिहाइड देंगे और कीटोन नहीं देंगे, है ना, ऐसे लिख लो। एल्डिहाइड ये टेस्ट देगा और कीटोन राइट लिख दिया मतलब टेस्ट दे रहा है, और क्रॉस कर दिया मतलब टेस्ट नहीं दे। टेस्ट भी कर लिए हमने काफी सारे, कुछ रह गए। आपको मैंने ये बताया था कि 2,4-DNP को ब्रैडीज रिएजेंट भी कहते हैं, नाम बता दिया था। स्टार बना के एक पॉइंट लिख लो, 40% एक्वस सोल्यूशन ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड, 40% एक्वस सोल्यूशन ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड, 40% aqueous solution of formaldehyde is called formalin। ये यूजेस में पढ़ेंगे ना आप, यूजेस, मैं किसी भी कंपाउंड का यूज नहीं करा रही हूं आपको,
यूजेस केवल एनसीईआरटी में जितने दिए उतने ही करने हैं, उनको भी करना है आपको, क्योंकि कभी कभी मैचिंग में इजी सवाल दे सकते हैं आपसे। यूजेस वाले पॉइंट में ये होगा कितना था 40% एक्वस सोल्यूशन ऑफ HCHO, इसको नाम देते हैं फॉर्मेलिन। ये होता है डिसइंफेक्टेंट। डिसइंफेक्टेंट कैसे लिखेंगे? जो भी ऐसे स्पेलिंग वगैरह आप लिखते हैं ना, इसको हम लोग यूज करते हैं बायो में। अगर आपने देखा हो मतलब छोटी क्लासेस में, अगर कभी बायो लैब में आप गए हो, साइंस लैब में, तो जो स्पेसिमेन होते हैं ना, स्पेसिमेन जो एनिमल के, प्लांट के स्पेसिमेन रखे होते हो, अगर कभी कोई किसी बच्चे से गिर के टूट जाए तो जो स्मेल आती है वो इसी की आती है, फॉर्मेलिन की। या अगर आपको कभी लैब में फ्रॉग, रैबिट या मतलब जो भी डाइसेक्शन करने के लिए मिलते हैं, है ना, काट पीट करने के लिए, तो उनको भी फॉर्मेलिन में डालते हैं। तो इसमें किस पे डालते हैं, किसको डालते हैं, क्या बोले मैंने, स्पेसिमेन इन बायो, इसको प्रिजर्व करता है ये, प्रिजर्व। आप लोग को कभी ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है? बायो वाले तो नीट वाले जो बच्चे हैं उनको तो मिलता होगा। क्या? अरे डाइसेक्शन किया है कभी? आपके सिलेबस में है डाइसेक्शन? एनिमल का है नहीं। अच्छा, चलो तुम लोग की एक दिन फन क्लास रखवा देंगे इसी की। अरे तुम नहीं बोलो, मेंस वाले क्यों करेंगे जबरदस्ती? तुमको भी करना तो तुम भी चले जाना उनके साथ। मैम करा देगी, बायो वाली मैम आपको करा है स्कूल में। तो घर पे लाके काट लो तुम किसी चीज को, उसमें क्या है। ठीक है, अच्छी बात। अरे भाई जो मतलब ठीक है आप, ठीक है आप सात्विक विचारधारा के हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, दुनिया में बहुत सारी चीजें होती हैं जो हम नहीं करते बाय चॉइस। बट अगर किसी का प्रोफेशन होगा, जैसे मान लो कि कोई मेडिकल में है और वो बोलेगा कि मैं तो किसी की ये क्या बोलते हैं, निडल इंसर्ट ही नहीं करूंगा, है ना, या बहुत सारे ऐसे प्रोसीजर्स होते हैं जिसमें पता चला यहाँ कुछ डालनी है, नली डालनी, तो यहाँ कट मारना पड़ता है। यूं ही नहीं होता, यहाँ पे तो कट वट मारने पड़ते हैं। अब कोई बोले भाई तो ये करूंगा ही नहीं, तो फिर क्यों ही बने डॉक्टर? तो बाय चॉइस तो नहीं, बट आपका प्रोफेशन है तो आप करते ही हो। अगर ऐसी चीजों में आप डरेंगे तो फिर जो डर गया वो मर गया। चलो, अब क्या बोला था मैंने, क्या क्या बात हो रही थी शुरू में? रिडक्शन ऑक्सीडेशन में कौन कौन से करने थे वो लिस्ट बोल देते हैं उसकी, जिसमें अगर आपके कोई नहीं हुए हो तो आप मुझे नोट्स में अपने अल्कोहल वाले चैप्टर से चेक करके बता देना, है ना। अभी नहीं, तुरंत चेक करने की जरूरत नहीं है। अक्षिता लिख लेगी और बाकी लोग चेक करेंगे। चलो लिख लो।
क्या हो गया? ये दिखा रहे ना, तो लिख तो लो, नोट तो कर लो। ऑक्सीडेशन में कौन कौन से बातें नहीं। पहला ऑक्सीडेशन में K2Cr2O7 से KMnO4 से, एक ही कैटेगरी है, K2Cr2O7 KMnO4 एसिडिक से। कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 प्लस हीट, ये भी एक ही कैटेगरी में है सब। दूसरा ऑक्सीडेशन है आपका ऑक्सीडेशन बाय SeO2 सिलीनियम डाइऑक्साइड, SeO2 सिलीनियम डाइऑक्साइड। चेक कर लेना, लिख लो, चेक कर लेना, नहीं कराया होगा तो करवा देंगे ना। बेयर विनेगर, बेयर विलेजर भी बोलते हैं कई लोग, बेयर विनेगर ऑक्सीडेशन। MCPBA पढ़ाया है? MCPBA नहीं पढ़ाया है तो बेयर विनेगर भी नहीं कराया होगा। एक लाइन का है ये बेयर विनेगर। हेलो फॉर्म, हेलो फॉर्म अरेंज, हेलो फॉर्म रिएक्शन हो चुका है, ये तो करा चुके हैं। नेक्स्ट इज रिडक्शन है, नेक्स्ट रिडक्शन लिख लो, रिडक्शन रिडक्शन रिडक्शन। रिडक्शन में LiAlH4 से, NaBH4 से और निकल PTPT से, मेरवन पंड्रॉफ वर्ली MPV, MPV रिडक्शन, MPV रिडक्शन, मेरवन पंड्रॉफ वर्ली रिडक्शन। भैया तसल्ली से चेक कर लेना, जो नहीं हुआ होगा वो कराएंगे, इंपॉर्टेंट है ऑक्सीडेशन रिडक्शन। कुछ नहीं पूछना होता तो ये पूछते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन और टेस्ट पूछते हैं। MPV जो नहीं होगा वो चेक करके बता देना। क्लेमेंसन्स रिडक्शन, वॉलक्रिश्नर, HI प्लस रेड फॉस्फोरस करवाया, लास्ट डे ही करवाया किसी ने। रिडक्टिव एमिनेशन, रिडक्टिव एमिनेशन करवाया हुआ है, मुझे याद है कि मैंने करवाया, तुमको लोग को कुछ नहीं याद है, लिख लो, नहीं हुआ होगा तो करवा देंगे। तो आज अपने टेस्ट हमने कर लिए और आपका एल्डिहाइड कीटोन मेजर तो सम अप हो गया। अब बोलोगे क्या रह गया है? एसिड रह गया है, और क्या रह गया है? एक क्वेश्चन भी रह गया। एक क्वेश्चन भी, ये बहुत दिन से ये बोल रही है क्वेश्चन, वो वाला क्वेश्चन लाओ, चलो पहले वो क्वेश्चन करें। अब फॉर्मेल्डिहाइड और एसिटल्डिहाइड के कुछ स्पेसिफिक रिएक्शंस हैं, जितने एनसीईआरटी में दिए होंगे उन्हीं को करेंगे, बाकी नहीं करेंगे। ये बहुत है उसमें जिसका रेलेवेंस नहीं है, जो इंपॉर्टेंट होंगे बिल्कुल एनसीईआरटी में। तो एल्डिहाइड कीटोन आपका सम अप हो गया, कोई ऑक्सीडेशन रिडक्शन रह गया वो बता दीजिएगा। फॉर्मेल्डिहाइड और उनके एसिटल्डिहाइड के एक एक दो कोई रिएक्शन है जो इंपॉर्टेंट है, वो मैं करा दूंगी, बाकी नहीं। बाकी मतलब करना ही नहीं है, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं करा। तुम सवाल बोलो, वाला एक सवाल बहुत टाइम से रहता। हाँ, लेक्चर 4 का चलो देख लेते हैं, इसमें तो होगा ही ना। फोर का लास्ट क्वेश्चन ये वाला था क्या? ये क्वेश्चन था क्या? यही था? क्या था सवाल, ये तो बताओ।
ए बताना था अपने को, ये रिएक्शन दे रहे थे, एक जगह बन रहा था COH, एक जगह बन रहा था CONH2, एक जगह बन रहा था एनहाइड्राइड, है ना। तो ए के बारे में बताना था, और कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी। और कुछ भी तो होगा। किस ईयर का क्वेश्चन, ईयर लिखवाया था? ऑप्शन थे, ये तो नहीं इसके नीचे, ये ऑप्शन है अपने, ये ऑप्शन है ना। पहला ऑप्शन है जिसमें डबल बॉन्ड आ रहा है, दूसरे में भी डबल बॉन्ड है, तीसरे में भी है, चौथे में भी डबल बॉन्ड आ रहा है। बोर्ड पे देखिए। अब आपको ए के बारे में देखना है कि CHO ग्रुप तो है ही, और दो कंपाउंड ऐसे दे रखे हैं जिसमें कीटोन ग्रुप है, नहीं, एक ही कंपाउंड ऐसा है जिसमें कीटोन है, कीटोन भी नहीं है वो, बेसिकली साइड में कार्बोनिल ग्रुप है आपका, लेकिन कीटोन तो नहीं बोलेंगे उसको। और नीचे वाले में भी एल्डिहाइड ही है, कीटोन नहीं है, नीचे वाले में भी CHO ही ग्रुप है ना। तो CHO ग्रुप क्या क्या रिएक्शन कर रहा है? आंसर सी था, पक्का। तो क्या क्या रिएक्शन कर रहा है ये? कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 कार्बन, 8 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को लगाना है। रिएक्शन ये 3 दे रहा है, हाइड्रोलिसिस पे एसिड, और अमोनिया से रिएक्शन पे एमाइड, और एसिटिक एसिड से रिएक्शन पे एनहाइड्राइड। ऑप्शन से देखा जाए, चलो देखते हैं। दो कार्बन ये हैं, तो ये 3 कार्बन होंगे यहाँ पे, है ना। ये जो देना चाह रहे होंगे ये 3 कार्बन देना चाह रहे होंगे, 5 कार्बन है ना टोटल, तो 3 कार्बन देना चाह रहे होंगे। पर इसको कैसे रिलेट किया जाए, कौन सी रिएक्शन ऐसी हो सकती है? पानी यूज कर रहे हो CHO ग्रुप पे, तो क्या हो सकता है? डबल बॉन्ड, हाँ, कार्बोक्सिलिक एसिड बनाओगे कैसे? चेन के अंदर डबल बॉन्ड, चेन के अंदर डबल बॉन्ड, चेन के अंदर डबल बॉन्ड, हाँ, नहीं शो कर रखा, इसका मतलब सी के उस कारण से नहीं, तो पानी ऐड करोगे तो डबल बॉन्ड हटेगा ना। हाँ, ये बात तो सही है। चलो अमोनिया की रिएक्शन करके देखो जरा, थर्ड कंपाउंड से अमोनिया से रिएक्ट करना सिखाया ना आपको, NH2Z वाला रिएक्शन। थर्ड कंपाउंड से NH2Z रिएक्ट करा के देखो, NH2H रिएक्ट करा के देखो। आप लोग की क्लास चल रही है, हमारी नहीं है। थर्ड ऑप्शन को NH2H से रिएक्ट करा के देखो। NH2H की रिएक्शन कराना सिखाया था ना, अमोनिया की रिएक्शन कैसे होती है, अमोनिया और अमोनिया के डेरिवेटिव की, वो रिएक्शन करा के देखिए।
मुझे मोजा ही मोजा है। थर्ड ऑप्शन को अगर देखो, थर्ड ऑप्शन तुम्हारा ये क्या दिक्कत है बच्चे लोग, क्या प्रॉब्लम है? ये सी डबल बॉन्ड ओ है ना, सी डबल बॉन्ड ओ पे रिएक्ट करता है अमोनिया। तो अगर अमोनिया की रिएक्शन करा रहे हो तो कैसे होता था अमोनिया का रिएक्शन? NH2H, यहाँ का जो 2 हाइड्रोजन है वो जाएगा और ये जो नाइट्रोजन है ये डबल बॉन्ड ओ से हटेगा, ये ऑक्सीजन जाएगा यहाँ से। इसी तरीके से करना है, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड, यहाँ पे आ जाएगा C और डबल बॉन्ड के साथ क्या आएगा? NH, यही आएगा। और नीचे एक आपका CH3 यहाँ पे है। 5 बॉन्ड कैसे बन रहे हैं? 5 बॉन्ड तो बनेंगे नहीं। इस कार्बन पे ये CH3 इसका, ये बन गया है ना। अगर अमोनिया से रिएक्शन करा रहे हैं तो थर्ड वाले कंपाउंड में बन रही है ये सिचुएशन, है ना। इसमें कुछ रीअरेंजमेंट वगैरह हो सकता है क्या? देखो ये इमीन है, C डबल बॉन्ड NH है, इमीन। पानी वानी तो दिया नहीं है इस रिएक्शन में। वाटर से अगर रिएक्शन कराओ, क्योंकि अमोनिया से रिएक्शन से बना रहा है CONH2, यही दिया हुआ है ना। अमोनिया से रिएक्शन से क्या बना रहा है? CONH2 बना रहा है। तो CONH2 बनने की पॉसिबिलिटी कैसे ही है? CO पे रिएक्शन, कार्बोनिल कंपाउंड तो ऐसे ही रिएक्ट करता है। ऑक्सीजन गायब ही हो गया। अगर ये इस पैटर्न से रिएक्शन हो रहा है तो ऑक्सीजन तो गायब ही हो गया, तो CONH2 तो बनने के चांस है नहीं। देखो CONH2 तो ऐसे बनता है, अगर तुम एसिड की रिएक्शन करा देते हो, CONH2 अगर बनाना है तो ये रिएक्शन है तुम्हारा। अगर तुम्हारे पास एसिड है, एसिड की रिएक्शन अमोनिया से करा दो तो अमोनियम सॉल्ट बन जाता है RCOONH4, और जब इसको हीट अप करते हो तब ये बनाता है RCONH2। एक और मैंने आपको शायद सिखाया था कि अगर इमीन की कराते हैं वो इनकम्प्लीट हाइड्रोलिसिस, शायद ये कराया था कि इमीन की अगर इनकम्प्लीट हाइड्रोलिसिस कराते हो, यानी कि पार्शियल हाइड्रोलिसिस, है ना, तो पार्शियल हाइड्रोलिसिस से CONH2 बनता है। ये शायद कहीं मैंने आपको कराया, यही बन रहा है यहाँ पे कि NH3 दिया हुआ है लेकिन उसके साथ कुछ सोल्यूशन वगैरह नहीं दिया है। तो हम मान क्या रहे हैं? हम ये मान रहे हैं कि पहले तो रिएक्शन अमोनिया से हो जाएगा, पहले इस C का रिएक्शन अमोनिया से हो जाएगा, फिर अमोनिया के बाद वाटर भी ऐड कर रहे हैं हम लोग, उसमें हाइड्रोलिसिस हो रही है। कौन वाली? पार्शियल हाइड्रोलिसिस हो रही है। तो पार्शियल हाइड्रोलिसिस जब इमीन का कराते हो, किसका कराते हो? इमीन का। इमीन होता है C डबल बॉन्ड NH, ये होता है इमीन। एमीन होता है CNH2, कार्बन के साथ NH2, और इमीन होता है C डबल बॉन्ड NH। जब इसकी पार्शियल हाइड्रोलिसिस कराते हो तभी बनता है CONH2, है ना। तो ये वाली चीज तो बन जाएगी इससे,
सी वाले ऑप्शन से वो वाला तो बन जाएगा, एमाइड तो बन जाएगा। अब पहला वाला सोचो, पहला वाला कैसे बनेगा? COH कैसे बनेगा? COH बन जाएगा तुम्हारा कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करा दे। नहीं, ये जो स्टेप है ना अपने को हाइड्रोलिसिस वाला, ये एडिशनल स्टेप अपने को सोचना पड़ेगा प्रोडक्ट के हिसाब से देख के। एल्डिहाइड से करा के देखो, अमोनिया वाली रिएक्शन हो रही है उस तरीके से, इमीन बन जाएगा। कैसे? लाओ लाइए। गुरांगी क्या हुआ? ये ऑनलाइन से गोवा वाले लोग भी पढ़ रहे हैं क्या?